1989 में जब बसपा पहली बार विधानसभा चुनाव जीती तो जय सुख भारती बसपा का खाता खोलने वाले पहले विधायक बने। भारती आगे चल के बसपा सरकार में मंत्री और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। और तो और 1995 में जब सुश्री मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो 7 दिन के लिए इंचार्ज सीएम भी रहे। तो इस तरह से मान लो कांसीराम का तो 1984 में जब चुनाव हुआ ये इनका क्या नाम है श्री राम कुशवाहा का, तो उनका जो है चुनाव हुआ तो उसी समय से हम जो है मान लो कांसीराम साहब से मुलाकात हो गई थी और यहाँ भी मीटिंग हमारे कुठौन में हुई थी। तभी से मैं उनसे मुलाकात हो गई और प्रेम से उनसे आते जाते रहे और मिलते जुलते रहे। तो कांसीराम साहब के विचारों से और बाबा साहब के विचारों से समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय भारत के संविधान के अनुसार और बाबा साहब का फार्मूला शिक्षित बनो, शिक्षित करो और संघर्ष करो और विकास के लिए संगठित होकर विकास के लिए संघर्ष करो, ना कि वैसे आपस में लड़ जाओ। कांशीराम जी से कैसे मिले इसके बारे में बताइए। कांसीराम साहब ऐसा है DS4 से कांसीराम साहब का यहाँ पहला चुनाव हुआ। श्री राम कुशवाहा यहाँ लड़े थे चुनाव माधवा क्षेत्र से। अच्छा। तो माधवा क्षेत्र से तो हम यहाँ अगुवाई करते थे जब क्षेत्र में, तो कागज आगज ला करके यहाँ लाते थे। तो वहाँ पर उसी कार्यक्रम में कांसीराम साहब से हमारी मुलाकात हो गई और मुलाकात हो गई। फिर एक यहाँ मीटिंग हुई, फिर यहाँ भी मुलाकात हो गई। हमने अपना परिचय दिया, परिचय दे करके इस तरह से हमारा इधर हम 89 में जीत गए। जीतने के बाद तो फिर कांसीराम साहब से हमारा काफ़ी मुलाकात हो गई। पास हाथ जोड़ करके उनसे उन्हें बहुत अच्छे काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम तो BSP के ओरिजिनल ही से मैं जुड़ा हूँ। वाम से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हाँ फेडरेशन, और ये हुआ हम शुरू से ही जुड़े हैं। क्योंकि जब मैं टीचर था समझे ना, और दूसरा था वो DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसमें भी मैं जुड़ा था। हर पद पर मैं रहा, हर जगह मैंने अपना हिस्सेदारी रखी। और कांसीराम साहब इस कारण से हमको अच्छी तरह पहचानने लगे थे। और हम जब वहाँ पर बोले दिल्ली में वो कौन मैदान है रामलीला मैदान में बोले, तो हमने भाषण दिया। मैं 1958 से जब भी बोलता हूँ तो मान लो कांसीराम ने हमारी बड़ी बड़ाई करी। भाई हम तो अभी जान पाया बाबा साहब को, लेकिन हमारे जो MLA हैं ये तो बहुत पहले से बाबा साहब को जानते हैं और जय भीम करते हैं। तो फिर वो शुरुआत में फिर हमें काफ़ी वो इज्जत देते हैं, हमेशा इज्जत उन्होंने दी, क्योंकि हम पक्के अनुयायी थे बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के। इस तरह से जो है हमारा उनसे परिचय रहा। और जब दिल्ली जाए तो वो हमें ज़रूर बुला करके बात करते थे, समझे ना। हाँ। 1958 में किस तरह से आप बाबा साहब के बारे में जाने? 1958 में ऐसे जाने कि हम गवर्नमेंट कॉलेज उरी में पढ़ते थे। तो वहाँ पर एक बैरागी जी थे हेरवार समाज के और एक अनुरागी जी थे दोहर समाज के। तो वो चला रहे थे, समिति चला रहे थे, दलित शोषित समाज संघ चला रहे थे। उसमें हम भी सदस्य बन गए और उसी मोहल्ले में मैं रहता था जहाँ पर इन लोगों के मकान थे, बैरागी जी का और उनका हेरवार साहब का। और वहीं पर हम ही अखबार पढ़ने जाते थे। वहीं पर भंते जी हमको मिले, वहीं भंते जी से हमारी नवोदय हुई, जय भीम हुई। फिर वो किताबें भी रखते थे बाबा साहब से संबंधित, कांसीराम साहब से संबंधित और वो भगवान से संबंधित। वे लोग वहाँ कार्यालय खोले थे और भंते जी उनके पास रहे, तो भंते जी से प्रवचन सुनते रहे। इस तरह से जो है उनके प्रवचन सुन करके तो हमें उन्होंने भगवान बुद्ध बाबा साहब की किताबें कुछ दी, तो उनको पढ़ करके मैं फिर पक्का जो है बाबा साहब का अनुयायी बन गया। इस तरह से हम BSP में जुड़ गए और बौद्ध धर्म में भी जुड़ गए। तभी से हमारे सभी संस्कार बौद्ध धर्म से होते हैं। वाम से तो हम शुरू से हम भी जुड़े हैं, लेकिन पहले लोगों में जोश था, लोगों में त्याग था। पैसा मांगते थे तो पार्टी को हाल पैसा इकट्ठा करके देते थे। और अब जो है आदमी वाम से जुड़ना चाहता केवल नाम कमाने के लिए। पहले नाम कमाने के लिए नहीं जुड़ता था,
पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए जुड़ता था, बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने के लिए जुड़ता था, समझे ना। तो वाम से पहले तो बहुत मजबूत थी, और अब जो है वाम से में वो लोग जुड़ना चाहते हैं जो कुछ अपना नाम कमा करके और समाज में नाम हो जाए उनका, ऐसे ऐसे जुड़ना चाहते थे। और हम लोग जो जुड़े थे वे नाम कमाने के लिए नहीं, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज की परेशानियों को दूर करने के लिए जुड़े थे। हम लोगों ने सूखी रोटी और अमियाँ खा करके मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में काम किया। हमने ऐसे काम किया और झुंगी झोपड़ियों में लेट करके हमने काम किया। ये अब आजकल के नेता जितने कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, ये सब नेता वाम की सिर्फ जब पार्टी को, ये क्या करते हैं, इन्हें तो बढ़िया वो चाहिए, इनको क्या नाम क्या कहते हैं, होटल चाहिए, मुर्गा चाहिए और मछली चाहिए। और हम लोगों ने तो जीवन भर, हम 84 साल के हो गए, कभी न मुर्गा खाया न बकरा खाया, और न कोशिश की हमें बहुत पूरी साग अच्छी ही मिल जाए, जो मिल गया तो खा लेते थे। और आज हम 84 साल के जिंदा भी हैं, अब भी काम कर रहे हैं। अभी किसी का काम आ जाए तो अब भी काम करते हैं वाम से के अनुसार, कि वाम से हम जुड़े हैं। अब भी लोग हम करीब 20-25-26 साल से हम जब राजनीति में नहीं हैं, वैसे नहीं है, लेकिन हम फिर भी लोग आकर मोबाइल आता है तो हम एसओ से, एसपी से कह देते हैं भाई न्याय होना चाहिए, झूठा नहीं इनको फंसने पाए। अब भी करता रहता हूँ काम, अब भी करता रहता हूँ काम। समाज को वही उठा सकता है जो बाबा बन के काम करेगा, पैसे के लालच में नहीं रहेगा, मनुष्य को अपने को बिल्कुल बाबा बन के करेगा काम, तो आगे वो उठा ले जाएगा समाज को। तो आजकल वाम से में जो है, जो जुड़ना भी चाहता है वो नाम कमाना चाहता है, नाम कमाने के लिए जुड़ना चाहता है या पैसा कमाने के लिए जुड़ना चाहता है। लेकिन पहले लोगों में और भावना थी। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ता पहले बिल्कुल सूखी रोटी खा करके सहयोग करता था, अब बिना भैया कुछ कर लहे दहे तो कार्यकर्ता भी काम नहीं करता है। ये चक्कर है, क्योंकि समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। इसलिए जो है पहले सूखी रोटी और सब्जी खिला दो तो कार्यकर्ता बड़े शौक से काम करता था। तो अब जैसे वाम से के लोगों की गलती नहीं है, पहले और समय था, अब समय बदल गया थोड़ा, हर पार्टी का बदल गया, हमारी पार्टी का भी बदल गया। तो समझे ना। अच्छा, हमने जो है कमाने के चक्कर में नहीं रहे, हम चेयर बोर्ड में रहे तो हमने 25,000 लड़के लगाए हैं। अच्छा, 25,000 लड़के पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसमें गरीबों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन इलाहाबाद में रहा मैं। और मैंने कह दिया था कोई कमाएगा नहीं, हम बात 2,000, 3 लाख, 4 लाख रुपया लेके आते थे। हमने कहा भैया तुम सुनो, तो हम फ्री लगाएंगे, हमें तो 1 लाख रुपया लगभग मिलता है, 1,10,000। हमारे इसी में हमें सब्र है, और तुम भी किसी को पैसा मत देना, ना हमारे पास पैसे लेके आना, बिल्कुल तुमको निष्पक्ष लगाएंगे। और भाई साहब आप पूरे प्रदेश में देखिए माध्यमिक शिक्षा स्कूल है, ये सब ज़्यादातर जो है, नहीं तो स्कूल आज तक तो चौपट हो जाता, जो गरीबों के लड़के पढ़ते हैं उन्हें कुछ शिक्षा नहीं मिलती। अब तो हर विद्यालय में 8-10, 15 मास्टर हैं जो हमारे चयनित हैं, समझे ना। तो वो स्कूल चल भी रहे हैं। वे जो हाई स्कूल इंटर है, तो कहीं पर 10 है, 15 हम लोगों ने ऐसे लगा दिए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में लड़के आते हैं, गरीबों के पढ़ते हैं। और जो लोग चयन जो किए हैं वो उच्च शिक्षा पीएससी की, पीएससी या चयन का नाम आपका, जो मतलब तैयारी कर रहे थे रेलवे की या बैंक की या अन्य विषय की, तो योग्य लड़के गए हैं, तो पढ़ाते खूब हैं। वो जो वर्तमान में है माध्यमिक शिक्षा में, हाई स्कूल इंटर में मास्टर और प्रिंसिपल, वो पढ़ाते खूब हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।